Hello friends, in this class we will learn how to analyze the figure. Objective of this topic is to learn and map the evolution of croquis, to understand how to analyze the figure and to draw using stick robotic to muscle figure. So I have selected this figure from the magazine. You can take any of the figure, or you can select any of the address from the Google as well and take a printout, then you can use it. And now let us start how to analyze the figure. This is very important topic which is really very important to understand. तो आप इसको ध्यान से समझिएगा, धीरे धीरे करके मैंने आपको ये सारा बताया है. सबसे पहले वी विल मार्क द सेंट्रल लाइन. सबसे पहले हम इसको सेंटर से मार्क कर लेंगे कि जो नोज़ के लेवल से सेंट्रल लाइन बनती है हम उसको मार्क कर लेंगे. देन वी विल मार्क द वेस्ट. इसके बाद हम शोल्डर, हैंड्स, लेग्स, हिप्स, थाइज सब इसके अकॉर्डिंगली हम मार्क कर लेंगे, थोड़ा सा लेवल लेकर इसमें, जिस तरीके से ये हमें फिगर नज़र आ रही है. इस क्लास से हम ये सीखते हैं कि हम कैसे फिगर को एनालाइज करके हम दूसरी फिगर बना सकते हैं. जैसे रैंप पर वॉक होती है, आप देखते हैं कि रैंप पर डिफरेंट पोज होते हैं, तो आप उनको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. तो इसी तरीके से हमें सारी चीज़ें ड्रॉ करनी है. नाउ ये मैंने एक ट्रेसिंग शीट आती है, A3 साइज़ की है, वो मैंने शीट ली है इसमें. तो हम इसको 3 बार फोल्ड कर देंगे बिल्कुल एक इक्वल लेवल से. इसको फोल्ड करने के बाद हम एक पेज पर, मतलब एक साइड पर हम स्टिक फिगर ड्रॉ करेंगे. इसी के रेफरेंस से हमने रोबोटिक फिगर ड्रॉ करनी है. फिर उसके बाद उसके रेफरेंस से हमें मसल फिगर ड्रॉ करनी है. लेट अस स्टार्ट ड्राइंग स्टिक फिगर. मैंने शीट का लेफ़्ट साइड ले लिया है. पहले हम उस पर ड्रॉ करेंगे स्टिक फिगर को. तो जैसे मैंने आपको बताया था पहले, मैंने सेंटर से हमें लाइन ड्रॉ करनी है. पहले भी जैसे हमने उस पर ड्रॉ करी है, तो अब सेंटर से ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी. देन वी विल मार्क ऑल द शोल्डर्स मार्क कर लेंगे हम, वेस्ट मार्क कर लेंगे, हिप लाइन मार्क कर लेंगे. नाउ ये हमने शोल्डर्स में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है. जैसे हमारे शोल्डर्स हैं, जितनी उनकी चौड़ाई है उसी के अकॉर्डिंगली मार्क करना है. अब हैंड्स में आप देख रहे हो, हैंड्स जो है पीछे बैक साइड में जा रहा है, तो हमें उसी तरीके से ड्रॉ करना है. जहाँ एल्बो आ रही है वहाँ पर एल्बो मार्क कर लेंगे, मतलब वहाँ पर कट आ जाता है. वेस्ट हमने मार्क करनी है सेंटर में, जहाँ आपको दिख रही है, मतलब अंडर बस्ट. इसके बाद हमें हिप लाइन ड्रॉ करनी है. अब हिप लाइन मार्क करने के बाद हमें लेग्स की मूवमेंट देखनी है कैसी है. इसमें लेग्स जो हैं क्रॉस हो रहे हैं, तो हमें उसी तरीके से ड्रॉ करना है. एक लेग हमें पूरा मतलब स्ट्रेट बनाना है. जिस तरीके से लेग्स बने हुए हैं आपको उसी तरीके से ही स्टिक फिगर ड्रॉ करनी है. कॉर्नर्स लेने हैं हमें. अभी हमने लेग्स मार्क कर लिए हैं स्ट्रेट. इसमें जो है लेग्स जो हैं क्रॉस दिखाए हुए हैं, तो उसी तरीके से मार्किंग करनी है. देन वी विल ड्रॉ. अभी हमारी स्टिक फिगर कंप्लीट हो गई है. नाउ वी विल रिमूव दिस शीट. उसके बाद हम जो इसका नेक्स्ट फोल्ड है उसके ऊपर हम इसी के रेफरेंस से रोबोटिक फिगर ड्रॉ करेंगे. नाउ अब हम इस शीट को फोल्ड करके रोबोटिक फिगर ड्रॉ करेंगे. आप इसमें जो है टेपिंग भी कर सकते हैं साइड में. जो आपकी जो पेपर टेप आती है ना, उससे आप अगर उसको स्टिक कर देंगे तो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएगा आपके लिए ड्रॉ करना. मुझे यहाँ पर होल्ड करना पड़ रहा है. तो लेट अस स्टार्ट मेकिंग रोबोटिक फिगर. जैसे अब हमने फिगर बनाई है स्टिक फिगर, उसी के रेफरेंस से हम रोबोटिक फिगर बनाएंगे. नाउ आई विल मेक अ फेस. सबसे पहले हमने यहाँ पे ये फेस हम ओवल शेप में हमने ये ड्रॉ कर दिया. उसके बाद ये नेकलाइंस ड्रॉ की है यहाँ पर. आप मेरी पुरानी वीडियोस में जाकर भी देख सकते हैं कि हमने पहले ब्लॉक फिगर बनाई थी. उसके बाद जो है रोबोटिक फिगर हमने बनाई है. फिर उसके रेफरेंस से हमने मसल फिगर में कन्वर्ट किया है रोबोटिक फिगर को.
तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको डाल दूँगी, ताकि आप पुरानी वीडियोस जाकर आप देख सकें कि कैसे कैसे हमने ये फिगर्स ड्रॉ की हैं। नाउ वी विल मेक यहाँ पर हमने ये वेस्ट बनानी है। नाउ वी आर मेकिंग अ रोबोटिक फिगर, सो वी हैव टू शो ऑल द बॉल्स एंड जॉइंट्स, मतलब लाइक जॉइंट्स की जगह पर हमें बॉल्स बनानी है। तो ये हमने हैंड्स में बॉल्स बना दी हैं। जहाँ जहाँ पर जॉइंट्स आएंगे हम वहाँ पर हमें बॉल ड्रॉ करनी है। आप पुरानी वीडियो आप जाकर देखेंगे तो उससे आपको काफ़ी अच्छे से आइडिया हो जाएगा। इनका हैंड्स जो है इस पिक्चर में थोड़ी सी ब्रॉड फिगर है ये, तो इसी वजह से हमने काफ़ी ब्रॉड फिगर बनाई है। अदरवाइज़ वैसे हम नॉर्मली काफ़ी स्लिम फिगर्स बनाते हैं। तो जैसे ये फिगर थी इसी के पैटर्न्स रेफरेंस से ही ये फिगर ड्रॉ हुई है। नाउ अब हम लेग्स ड्रॉ कर रहे हैं। तो इसमें जो है क्रॉस लेग बनाए हैं इन्होंने, तो उसी तरीके से बनाना है। जहाँ पर जॉइंट्स आते हैं, हमारे नीज़ आते हैं, वहाँ पर भी हमें एक बॉल ड्रॉ करी है। और आपको पता ही है पीछे से काफ जो है कर्व शेप की होती है, तो आपको उसी तरीके से बनानी है। लेग्स आप पुरानी वीडियोस जाकर आप चेक कर लीजिएगा, तो आपको पूरी पता चल जाएगा उसमें कि कैसे बनानी है। और ये नीचे से हमें एक बॉल बनाकर फिर फुट ड्रॉ करना है। काफ़ी इजी वे है। इस तरीके से अगर हम ड्रॉ करते हैं कोई भी फिगर, तो फटाफट से एकदम बिल्कुल जल्दी से और अच्छी ड्रॉ हो जाती है। अदरवाइज़ हम डायरेक्ट ड्रॉ करेंगे तो एकदम नीटनेस नहीं आती है। फिर भी अगर हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, रोबोटिक फिगर बनाकर, स्टिक फिगर से फिर देन रोबोटिक एंड देन मसल फिगर, तो दैट इज़ वेरी ईजियर टू ड्रॉ ऑल द फिगर्स, ऑल द रैप वॉक जो पोजेस होते हैं, यू कैन ड्रॉ वेरी इजीली। नाउ अब इसके रेफरेंस से हम, ये रोबोटिक फिगर हमारी बन गई है, इसके रेफरेंस से हम जो है मसल फिगर ड्रॉ करेंगे। मसल फिगर में बस इतना ही करना है। जहाँ जहाँ अब हमने बॉल्स दी हैं उसको हमें कर्व शेप देनी है। जैसे अब जहाँ जहाँ हमने बॉल्स बनाई हैं उसको हम कर्व शेप देंगे। हैंड्स में भी थोड़े से अब हमने कर्व शेप दे दी है, थोड़ी बस्ट की हम ड्रॉ कर देंगे। कमर की शेप दे देनी है हमें। तो रोबोटिक फिगर बनाकर इट्स मतलब लाइक बहुत इजी हो जाता है कि आप फिगर को डायरेक्टली ड्रॉ कर सकें। अदरवाइज़ अगर आप वैसे डायरेक्टली ड्रॉ करते हैं तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ नाइस फिगर। नाउ यू कैन सी हमारी जो है मसल फिगर रेडी हो गई है। तो अब ये आप देख सकते हैं, ये हमने स्टिक फिगर ड्रॉ की थी, उसके रेफरेंस से अब हमने इसी के ये जो है रोबोटिक फिगर ड्रॉ की। देन आपको शीट इसी तरीके से प्लेस करनी है ताकि आप एक के ऊपर एक आप उसको रेफरेंस से आप ड्रॉ कर सको। ये अब हमारी मसल फिगर ड्रॉ हो गई है। तो अब नाउ यू कैन सी कि जैसे ही ये फिगर थी उसी तरीके से ही ये ड्रॉ की है हमने। तो इसी तरीके से आप सारे रैंप वॉक के पोजेस आप ड्रॉ कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।